अर्थव्यवस्था में शामिल है। जी दिनेश जी। अनिल जी, आपके पास आता हूं। रेवड़ियां तो अब जम के बट रही हैं, स्टेट में हो या सेंटर में हो, पर कहीं ना कहीं ये जो मॉडल डेवलप हुआ है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तो इसके खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो वो जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है, अभी अंदर नहीं जाएगा। और अब और नई नई स्कीमें आएंगी, जैसे आलोक जी ने कहा, हर बार नई इवेंट आएगी, नया इलेक्शन आएगा, फिर एक नई चीज डिक्लेरेशन आ जाएगी, तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि ये तो एक ऐसी कैंसर की बीमारी है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। इससे अच्छा तो होगा कि एक यूनिवर्सल बेसिक स्कीम स्टार्ट कर ले, 500 महीने की, 700 महीने की, दे दो सबको, धंधा खत्म हो। और उसके बाद ये कहा जाए कि किसी भी नाम से बिजली हो, पानी हो, बस हो, सम्मान निधि हो, कुछ नहीं दिया जाएगा, बस एक ये मिल गया, बात खत्म हो गई। पर इलेक्शन कैसे जीते जाएंगे अनिल जी? फिर ये गालियां कैसे दी जाएंगी, आप रेवड़ी बांट रहे हो? और मैं, जो आलोक जी ने बात कही, वो मेरी बात से असहमत थे, तो मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। मतलब वो मेरी जो असहमति है उनकी वो बिल्कुल बराबर है, मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो उसके बावजूद भी बोलना नहीं छोड़ेंगे मोदी जी कि हाँ उनकी रेवड़ियां हैं और मेरा वेलफेयरिज्म है। तो ये बात तो सही है बिल्कुल। तो अनिल जी, कहीं तो रोक लगेगी इसके ऊपर। दिनेश जी, ये सारी की सारी जो नीतियां हैं देश में, वो इस देश के गरीबों के लिए तो हैं ही नहीं। गरीबों को, जिनको ये रेवड़ी कह करके दे रहे हैं, असल में तो उनको ये चक्की में पीस रहे हैं। जो भी आर्थिक नीतियां हैं इस देश में, वो गरीब अमीरों के हित में। और ये कहा, मैं बड़े एक कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ इस बात को, हालांकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ता रहता हूँ, एक सामान्य रुचि रखता हूँ। नहीं सर, आप भी अच्छे ज्ञानी विद्वान है अर्थशास्त्र की, ऐसी बात नहीं है। खैर, मेरा मानना यह है कि दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। अदानी साहब 77,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा लेते हैं, 24 घंटे में। अभी हाल ही की बात है, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद की बात बता रहा हूं मैं। तो गरीब को क्या मिलता है? देखिए, आप एक मान के चलिए 142 करोड़ का हमारा देश है। 142 करोड़ के इस देश में, और हम इस बात पे बहुत गर्व करते हैं कि हमारी जो है ये पावर है कि यंग पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर रहे। अब धनंजय जी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, आलोक जी भी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे पता है। तो मान लीजिए एक बाग है, उसमें आप 142 पेड़ लगा दीजिए आम के। 20 पेड़ों को तो धूप भी मिल रही है, पानी भी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, पेस्टिसाइड का भी छिड़काव हो रहा है। और 122 पेड़ों को आप छोड़ दीजिए, ना उनको पानी मिलेगा, ना धूप मिलेगी, ना खाद मिलेगी, ना पेस्टिसाइड मिलेगा। हमारे देश में यही हो रहा है कि सिर्फ 20 करोड़ लोगों को फलने फूलने का मौका मिल रहा है, बाकी 122 करोड़ों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ये 5 किलो की थैली दे करके, और उनका स्वाभिमान तोड़ा जा रहा है। जब आप 5 किलो की थैली देते हैं और उसमें अपना फोटो चिपका करके देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति का जो स्वाभिमान है उस पर कहीं चोट लगती है कि मैंने ये शायद भीख ली है। और जिस एज ग्रुप से आप और हमें, दिनेश जी, हमें भी बचपन में स्मॉल पॉक्स के जो थे वैक्सीनेशन होती थी टाइम टू टाइम। कभी कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला कि जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो छपा हो, और कभी प्रधानमंत्रियों ने ये नहीं कहा जी देखो जी हम पोलियो की फ्री में आपको दवाई पिलवा रहे हैं, या स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शन से वैक्सीनेशन आपको फ्री में कर रहे हैं। इस चीज का एहसान तो कभी किसी ने नहीं देखा। तो इस समय जो देश वो हो जाए, जिसको मैं तो गडकरी जी का कोट करता हूँ बार बार कि जन सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा नहीं है, प्योर जो है लोगों को बेवकूफ बना करके, उनको लूट करके और उनके वोट को लूटना, ये काम चल रहा है। और धनंजय जी ने बहुत अच्छी बात कही जीएसटी वाली। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 64%, 64% ऑफ द जीएसटी कम्स फ्रॉम द बॉटम 50% ऑफ द पीपल। जो गरीब लोग हैं 50%, वो 64% जीएसटी दे रहे हैं, और जो ऊपर के 50% अमीर हैं वो 36% दे रहे हैं। आप देखिए कौन टैक्स ज्यादा दे रहा है, गरीब ज्यादा दे रहा है या अमीर ज्यादा दे रहा है? और आपको एक चीज और मैं बताऊं, जयपुर में अभी एक एयरपोर्ट अदानी साहब के नाम पे हुआ, जीएसटी माफ कर दी गई। अब वो क्या बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी जीएसटी किस बात पे माफ कर दी गई? सोचने के विषय है ये।
जो जिन इनइक्वलिटी के बारे में मैं जिनको पढ़ता हूँ, जो आर्टिकल्स लिखते हैं नेशनल इंटरनेशनल, सब ये कहते हैं कि हमारे जैसे देश में वेल्थ टैक्स होना चाहिए। भाई इस देश से तो लोगों ने पैसा कमाया है, और इस देश की नीतियां और इस देश का जो भी कहते हैं वातावरण, इस देश में प्रदूषण भी फैलाया है उन्होंने इंडस्ट्री लगा करके। तो 1% अगर वेल्थ टैक्स लगने लग जाए ना दिनेश जी, जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं जो गरीब, उनको उत्तम शिक्षा मिल सकती है, उनको उत्तम स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सकती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छा बन सकता है। 1% वेल्थ टैक्स से बहुत पैसा आएगा दिनेश जी, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं रहेगी जी। ठीक है। और जब इस देश का 142 करोड़ आदमी, हम बनाते हैं ना मानव संसाधन मंत्रालय हमने बना रखा है, जब 142 करोड़ लोगों का विकास होगा, उनको पूरी तरह से उनका पोटेंशियल, एक बच्चा है वो आईआईटी में जा सकता है, उसमें है इतना, लेकिन उसके परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो तो खेत में काम कर रहा है, धान बो रहा है, धान निकाल रहा है, उसके में दिमाग होने के बावजूद भी हम उसको वहां पे वो रिक्शा चलाने के लिए हमने छोड़ दिया उसको। तो ये नुकसान किसका है? ये देश का नुकसान है। जिस देश में 80% लोगों को शिक्षित होने का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, आप देखिए नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज। मैं कुछ समय के लिए एक कमेटी में था, ईएसआई की रिफॉर्म कमेटी थी, नेशनल कमेटी। तो हमारे पास सारे जो डाटाज आए नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज की, 25-26% वहां सोशल सिक्योरिटी पे खर्च होता है। वहां पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को ताकने की जरूरत नहीं, बेस्ट हेल्थ सर्विसेज। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि किसी को बुखार हो जाए, उसको बुखार के ढंग की दवा नहीं मिलती, डायरिया की नहीं मिलती, उसको ढंग की दवा, ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता, नीम हकीम के पास जाना पड़ता उनको, या केमिस्ट से दवाई लेकर काम चला लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है हमारे देश की, वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि सड़ी गली व्यवस्था है। और ये जो लाभार्थी वाली जो बात थी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, ये ब्राजील से आई है। ब्राजील में उस स्कीम को, उसका पोर्चुगीज नेम था फेमिलिया करके, ब्राजियो कुछ, तो वो उन्होंने कंडीशनल की थी। जैसे आप मनरेगा में कोई काम करके पैसे लेता है तो उसका स्वाभिमान नहीं टूटता, अरे मैंने काम किया और मेरे को मजदूरी मिली है बदले में, उसका स्वाभिमान बना रहता है। तो उन्होंने जब पैसा दिया गरीब लोगों को ब्राजील में, जो शुरुआत इसकी हुई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की वो इस पूरी दुनिया में, उन्होंने कहा कि जो परिवार अपने बच्चों को समय पे वैक्सीनेशन कराएगा, उसके बच्चे के स्कूल में 90% अटेंडेंस होगी, तभी ये पैसा मिलेगा। तो वो पैसा दे करके उन्होंने अपना जो है कि एक बच्चों की शिक्षा का स्तर, उनका स्वास्थ्य का स्तर और ये सारी चीजें उनसे जोड़ दी। तो लोगों को एक तो उनका स्वाभिमान नहीं टूटा। भाई देखो जो सरकार ने कंडीशन दी थी, हम कंडीशन पूरी करके पैसे ले रहे हैं। और उस देश में शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो लोगों के बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं उसका फायदा मिला। तो देश के लोगों का हमें स्वाभिमान एक तो जिंदा रखना है, बनाए रखना है। आप कर्नाटक में जाते हैं, कहते हैं जी अगर हमारी सरकार आ गई, ये भारतीय जनता पार्टी का वायदा था चुनावी, आधा लीटर नंदनी दूध हम हर परिवार को हर रोज देंगे। 20 रुपए का दूध, 20 रुपए की थैली वो रोज लेगा, रोज उसका स्वाभिमान टूटेगा। उस पर फोटो चिपकी होगी वहां के मुख्यमंत्री की या शायद मोदी जी की भी। इस तरह की नीतियां बन रही है। देखिए जिस देश में स्वाभिमान नहीं होता ना, अब अफगानिस्तान है, बहुत पिछड़ा देश है, लेकिन दुनिया में उसको कोई गुलाम नहीं बना पाया। रूस और अमेरिका जैसे लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, स्वाभिमान है, वो गुलाम बनने को तैयार ही नहीं होते, मरने कटने के लिए तैयार होते हैं। हमारे देश के लोगों का हमें स्वाभिमान जो है उसको जिंदा रखना है, बढ़ाना है, स्वाभिमान तोड़ना नहीं है। तो ऐसी स्कीमें होनी चाहिए जो कंडीशनल हो कि आप ये करेंगे जिससे उनके परिवार का ही लाभ हो, तो आपको हम ये देंगे। इस तरह से होना चाहिए। जी।